प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन जो है इसी वायरस के कारण हुआ है। तो ये आपकी सिलेबस में नया एंट्री होगा इसको, और आपको जानकारी भी होना चाहिए सभी विद्यार्थियों की, ये इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए कोरोना वायरस क्या है ना। कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, ये बहुत संक्रमणकारी संक्रामक होते हैं और एक नया वायरस है। और यह जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस यानी श्वसन क्रिया व श्वसन अंग है, उनको संक्रमित कर हमें बीमार कराते हैं। ये सामान्यतः जो इनकी विस्तार व ये इन्फेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं ना, थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी संक्रमणकारी संक्रामक जो व्यक्ति है, उनसे खांसने से, उनकी जल मुंह से जो निकालते हैं रस, उनसे ये संक्रमण कर देते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि भैया अरे तुम्हारे जुकाम हुआ, तो खांसते हैं, छींकते हैं, तो उस समय जो भी वहाँ से लिक्विड निकालते हैं, उस लिक्विड के द्वारा ये संक्रमण करवाते हैं। ये जैसे कोई पर्सन है, लोग है, वो आपको टच कर दिया और आपकी हाथ के हथेली पर इस वायरस है, तो उसका आपके नाक या आँखों के माध्यम से या मुंह के माध्यम से ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आजकल ये भी जानते हैं, जो हम लोग जो मास्क लगाते हैं, उस मास्क भी इनको प्रतिरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी कभी कान से भी अंदर संक्रमण फैलाता है। तो इसलिए ये जो है, ये पेंडेमिक सिचुएशन जो है, कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 के नाम से एक नया जो वायरस आया है, ये इस प्रकार से संक्रमित करते हैं मनुष्य को। अभी हम यदि इनकी एक संरचना देखें, कैसा है संरचना, हम लोग सामान्य वायरस जैसा है संरचना इनका भी है। ये वायरस हम जानते हैं, ये किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये संक्रमित करते हैं, और इनका अपने आप खोज से इनकी बहुगुणन संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार के वायरस को यदि हम लोग देखें, ये देखो, ये एक सर्कुलर वायरस है, और इसके अंदर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, और ये स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। जो है ये जो स्पाइक प्रोटीन्स, जैसे हम लोग जानते हैं, जो फुटबॉल खिलाड़ी के जो जूते के तलुए में स्पाइक्स होते हैं, बाद दौड़ने वाले के पास, क्रिकेटर की जो जूते के तलुए में स्पाइक्स होते हैं, ये इसी प्रकार के ये स्पाइक्स इसमें पाया जाता है। और इस प्रकार का कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। एम मतलब है, यहाँ लिखा है, देखो, ये तो मेम्ब्रेन प्रोटीन लिखा है। और इनकी जो जेनेटिक वस्तु होती है, वह आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं ना, ये आरएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है। और इनमें न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड मतलब जो इसके ऊपर ये आवरण आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोकैप्सिड्स यहाँ दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड्स होते हैं। साथ साथ जो स्पाइक प्रोटीन्स है, ये है स्पाइक प्रोटीन्स है, और इसे हम कहते हैं इन्वेलप प्रोटीन। इन्वेलप मतलब जो आवरण है, इस वायरस की आवरण जो है, इस इन्वेलप प्रोटीन से ये आवरित रहता है। यहाँ विस्तृत रूप से लिखा गया है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, थोड़ा सा तकलीफ उठा के उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये बैटर बहुत अच्छा से आया है। इसीलिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन ये लिखा है, स्पाइक प्रोटीन्स को एस लिखा, ये लेबलिंग करके डायग्राम को अच्छा से आप तैयार करना। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कोरोना वायरस जो है, ये किस प्रकार की जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, एक महामारी के रूप में, अतिमारी के रूप में फैला हुआ है, कैसे है ना। ये एक इन्फेक्शस है, संक्रमणकारी है, रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे कि SARS-CoV-2 के साथ इसे समान पाई गई है। जैसे SARS-CoV-2 जो है, ये इसी प्रकार की रोग उत्पन्न करते हैं। ये नया टाइप प्रकृति के वायरस है, इसीलिए इनके कोई दवाई अभी तक नहीं ढूंढ पाया गया है। और ये चाइना में 2019 के अंत तक ये इस वायरस की संक्रमण देखा गया था। इसमें निम्नलिखित सिम्टम्स, ये आपको चित्र में दिख रहा है
कैसे फेफड़ों को ये संक्रमित कर रहा है। ये देखो ये से एंटी लेयर फेफड़ों में संक्रमित हो रहा है। और ये क्या होता है ना, फीवर बा बुखार उत्पन्न करते हैं। फैटिग मतलब है आपको लगेगा जो हाँ बहुत ही जैसे कि कोई काम धाम करने की इच्छा नहीं है, शांति जिसको कहते हैं, अलस अनुभव हो रहा है। तो बुखार के साथ साथ ये अलस अनुभव भी इससे किया जा सकता है। और ड्राई कफ मतलब जब हम लोग खांसते हैं, खांसते वक्त कफ जो होता है क्या होता है ना, वो स्पूटम यानी आपके अंदर जो जमा हुआ जो ये चिकनी निकालती है। लेकिन इससे क्या होता है, ड्राई कफ है, कुछ भी नहीं निकाल रहा है, केवल खांसी हो रहा है। और इसमें क्या जाता है ना, बॉडी एक बार दर्द होता है और नाक बहने लगते हैं। हमेशा क्या नाक से कुछ ही तरल निकाल के बाहर आ रहा है। और थ्रोट गले में थोड़ा सा क्या होगा ना, सोरिंग मतलब क्या ना, जैसे गले में थोड़ा खरस टाइप का आपको महसूस होगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बार बार जो सांस लेने में दिक्कतें आएंगे, छोटे छोटे ब्रीथ होगा। और अतिसार जैसे डायरिया जैसी बीमारी का भी ये लक्षण प्रकट करते हैं। अब हम लोग यदि नेक्स्ट इसमें देखें ये क्या है ना, कैसे इस प्रकार की जो कोरोना वायरस है मनुष्य में संक्रमण फैला, इन्फेक्शन कैसे करते, कोशिका को कैसे आक्रमण करते, उसके लिए हम लोग ये चित्र दिखाया गया है। ये देखो यहाँ एक कोरोना वायरस है, ये चित्र में दिखाई जा रहा है। और ये जो है ये रिसेप्टर्स है, ग्राही है। तो इस रिसेप्टर्स पर ग्राही जो है ये क्या करते हैं, कोरोना वायरस की स्पाइक जो है उसको चिपक जाता है। चिपकने के बाद कोशिका झिल्ली की अंतर्वलन से ये प्रवेश करे, ये अंतर्वलन हुआ, यहाँ ये अंतर्वलन हुआ और ये एंटर किया। एंटर करने के साथ हम लोग जानते हैं जो वायरस जब किसी भी बैक्टीरिया हो व कोई जीवित कोशिका हो उनको संक्रमित करते हैं तो क्या होता है ना, आप जो बाहर की जो प्रोटीन आवरण है वो बाहर छोड़ के ही आते हैं। तो इसीलिए केवल मात्र जो उनकी जो आरएनए है वो अंदर प्रवेश किया है कोशिका के अंदर। और प्रवेश करने के साथ साथ यहाँ आप लोग देख रहा है, ये देखो एक एंजाइम रेप्लिकेस, अरे दोनों मिलके रेप्लिकेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो एक ही साथ हो रहा है। और इस प्रकार के क्या हो रहा है ना, विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण हुआ। ये देखो इस आरएनए का काम क्या है, कोई स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाएगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो इनकी कोशिका के निर्माण के लिए जो चीज़ें हैं ये निर्माण करते हैं। फिर यहाँ से देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से तो ये इनकी शरीर का निर्माण हो रहा है। ये देखो ये आ रहा है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन प्रक्रिया से। और यहाँ से जो है ये न्यूक्लियर प्रोटीन बन रहा है। और बनने के बाद इनकी असेंबल होना मतलब का विभिन्न पार्ट्स बन गया शरीर का। और शरीर का पार्ट्स बनने के साथ साथ एक जगह ये असेंबल होते हैं, उसको जमा करके एक नई वायरस के कण की आकार लेते हैं। और इस वायरस के कण कोशिका से ये बाहर निक्षेपित होते चले जाते हैं। इस प्रकार के जैसी संख्या बढ़ जाएगा, हम लोग जानते हैं कोशिका की धारण क्षमता है वो खो जाएगा और इस प्रकार से वायरस बाहर निकाल के आ जाएगा। तो ये हम अब तो जो आपको बताया है जो ये है कैसे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की जो संरचना क्या है आज पढ़ा है। और उसके साथ साथ कैसे बहुगुणन से ये हम इसको संख्या में ये वृद्धि करते हैं और कौन से सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण में, ये आज पहली क्लास में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताऊंगा इन कोरोना वायरस का क्या रोकथाम, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं संक्रमण से, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।